दोस्तों एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कल हमने नाइट में डिस्कस किया कि भाई कितने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कौन से हिसाब से काम करेगा, कहां पे काम करेगा और टोटल कितने मेथड है और एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए क्या क्या एग्जाम रहेगा, जनरल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, मेथड एग्जाम, व्हाटएवर जो भी है वो पूरा प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, कितना आपको चेक पॉइंट लेना है, वो सब चीज पूरा डिटेल में चेक किया। आंख आपका जो है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आंख जो है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और उसका एवरी 5 ईयर पे आपको चेक करना है। और जिगलर टेस्ट आपका आंखों का नियर विजन जो है वो एवरी 1 ईयर पे एन्युअली चेक करना है, ऐसा लिखा गया था, वो सब हमने डिस्कस किया। तो आज हम और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है वो थोड़ा बहुत आज हम डिटेल में अगर देख लेंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज करके है, उसको आप सर्च मारेंगे तो वहां बहुत सारे चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, प्रिंसिपल मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन का बात हम लोग करते हैं। पहले तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट टोटल 16 मेथड जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में से, उनमें से ये भाई साहब एक मेथड है जिसमें लोग एनडीटी लेवल 1 करते हैं या लेवल 2 या लेवल 3 करने के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सर्टेन मेटल इज पॉसिबल। देखो जनरली है ना, मैग्नेटाइजेशन जैसा कुछ होता है, ये आप ऐसा समझो कि जैसे रेडिएशन है वो पेनेट्रेट कैसे करता है, रेडिएशन है वो पेनेट्रेट करता है मटेरियल के ऊपर, वो हमको दिखता नहीं है। तो यहां पे ये भी समझो मैग्नेटिज्म जो है उसमें फ्लक्स लाइन जो लीकेज होता है उसके प्रिंसिपल के आधार पे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट काम करता है। वो हमको लीकेज लाइन दिखेगा नहीं, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब महसूस मतलब कुछ आयन पार्टिकल डालेंगे तो वो चिपक जाएगा तो हमको पता चलेगा हाँ यहाँ पे कुछ लीकेज है ऐसा। ठीक है, तो हम लोगों को मैग्नेटिज्म जिस मटेरियल में होता है उसी में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। मैं आप ये बोलूं स्टेनलेस स्टील है उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिज्म मटेरियल नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो आगे आएगा तो मैं ये धीरे धीरे बात थोड़ा थोड़ा समझाएगा। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सर्टेन मेटल, चौकस मेटल के अंदर ही पॉसिबल है, सभी मेटल में पॉसिबल नहीं है ये मेथड। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिवील द डिसकंटिन्यूटी बाय यूजिंग द मीडियम आयन पाउडर हैविंग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। जहां पे लीकेज होगा फ्लक्स का, समझो कोई एक मैग्नेटिज्म हमने अप्लाई किया, तो मैग्नेटिज्म जब हम अप्लाई करते हैं अगर मेटल के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी है तो वहां से वो फ्लक्स यहां पे लीकेज होगा। देखो यहां पे क्या होता है, ये एस पोल है, ठीक है, ये एन पोल है। अभी एस और एन पोल में से यहां से समझो ऐसा मैग्नेटिज्म गया, लेकिन यहां पे भाई साहब कुछ है क्रैक, तो यहां पे ये थोड़ा जो लाइन है ऐसा जंप करेगा, ये ऐसा जंप करेगा। ठीक है, तो याद रखो जंप करेगा तो यहां पे देखो थोड़ा बाहर निकला, मेटल से बाहर निकला है फ्लक्स लाइन, तो वहां पे अगर आयरन पाउडर डालेंगे तो वो चिपक जाएगा मैग्नेटिज्म की वजह से। वो आयरन पाउडर है वो भी आपको हाईली मैग्नेटिज्म जो रहेगा मैग्नेटिक होगा, वैसा आयरन पाउडर यूज करना। फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कचरा यूज कर लूं, मिट्टी यूज कर लूं, तो नहीं चलेगा। आपको वो भी पाउडर कैसा होना चाहिए वो आगे के चैप्टर में है, इक्विपमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म ऐसा करके एक पार्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इक्विपमेंट ऐसा करके एक चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे इतना समझो वो आयरन पाउडर है, वो जहां पे लीकेज होता है वो मीडियम वहां पे डालेंगे तो वहां पे देखो ये चिपक गया है, यहां पे दिख रहा है कलर में, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, रेड कलर का पाउडर है वो दिख रहा है, वो चिपक गया तो हमको समझना है मटेरियल में कुछ ना कुछ कांड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब चीज हमको समझना है। ओके, द मीडियम इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर या तो ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये आयरन पाउडर जो है वो अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपको जब आप मैग्नेटिज्म अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब या तो फील्ड अप्लाई करने से पहले आप डाल दो या तो फिर बाद में डाल दो। कहां गया टोटी हमारा, ये दिख रहा है ना, ये जब मैं ये योक दिखाया था वो योक में ऐसा रखना है, आपको पहले डालना है या तो फिर बाद में। मैग्नेटिज्म आपको पहले तो अप्लाई करना है बाहर से, ठीक है, या तो फिर बाद में अप्लाई करो, पहले पाउडर डाल दो, फर्क नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्केचेस बिलो शो द बिल्डअप
बिल्टअप किया है यहाँ पे, बिल्डअप ऑफ द मैग्नेटिज्म पार्टिकल मीडियम और द डिस्कंटिन्यूटी इन द मैग्नेटाइज पार्ट। अभी देखो यहाँ पे है, यहाँ पे एक डिस्कंटिन्यूटी है, दूसरे कलर का दिखा रहा हूं, ठीक है, ये डिस्कंटिन्यूटी है। अभी ये जो डिस्कंटिन्यूटी है वहां पे समझो हमने यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल टाइम क्लोज लूप में होगा, याद रखो वो क्लोज करेगा लूप। तो यहां से आया है तो फिर वो यहां पे ऐसा करके जाएगा। अभी इसमें भले ही ना दिखाया हो लेकिन आगे आएगा तो मैं दिखाएगा, यहां से ऐसे करके जाएगा, तो समझो यहां से ऐसे पास हुआ है, तो यहां पे क्रैक होने के चक्कर में वो ऐसा जंप करेगा, वो ऐसा जंप करेगा, ऐसे जंप करेगा, जंप करेगा तो वो बाहर आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स से उसी के अंदर मैग्नेटिज्म है, वहां पे हम लोग आयरन पाउडर डालेंगे तो वो चिपक जाएगा। अगर वो चिपक गया तो क्या होगा, फिर वो लाइन है ना वो पाउडर में से पास हो जाएगा, तो उसको ज्यादा जंप नहीं करना पड़ेगा, वो पाउडर में से पास हो जाएगा, तो मजा आएगा, हमको भी दिखेगा हाँ भाई पाउडर चिपक गया है, काम हो गया हमारा, यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है वो हमको पहचान लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इज रिलेटिवली इजी। देखो, magnetic particle test is relatively easy and simple test method that can be applied various stage of manufacturing and processing operation। देखो, कहने का मतलब यह है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एकदम सिंपल है, साला कोई मगजमारी। रेडियोग्राफी टेस्ट में हमने कितना काम किया, बहुत मगजमारी। एक तो 19 चैप्टर हम सीखे, 19 चैप्टर में हम लोगों को समझ में आया अरे यार ये तो बहुत मगजमारी है। पहले तो फिल्म पहले डेवलप करना, साला फिल्म में कोई कुछ कांड कर दिया टेक्नीशियन ने, या तो टेक्नीशियन ने धोने में कुछ कांड कर दिया, या तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस प्रॉपर नहीं रहा तो भी प्रॉब्लम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खट से मशीन डालो, सीधा इलेक्ट्रिसिटी डालो, एसी और डीसी खट से स्टार्ट करो, हो गया हमारा काम, मैग्नेटिक पाउडर चिपक गया तो हो गया काम। लेकिन आरटी में बहुत मगजमारी है, यूटी में भी बहुत मगजमारी है। यूटी में क्या मगजमारी है कि आप लोग को कैलिब्रेशन करना पड़ेगा बहुत सारा। देखो, सब मटेरियल, सब टेस्टिंग मेथड, जितने भी टेस्टिंग मेथड है सबका अपना अपना एक अच्छा सा काम है, एक बुरा सी भी काम है। इसका अच्छा काम है कि ये रिलेटिवली वेरी इजी है, सिंपल टेस्ट मेथड है, नया कोई रॉकेट नहीं है। मैं आपको बोलो, आरटी फिल्म सिखाने के लिए मुझे आपको कितना टाइम लगा, 1 महीना लग गया समझाने में। और आरटी फिल्म, आरटीएफआई और आरटीओज, भले ही आपने 2 मेथड किया, लेकिन 2 मेथड में मुझे 1 महीना लग गया। लेकिन ये एमटी के लिए एक ही बार करवाया, आप बोले अरे यार ये तो बहुत इजी है, चला आरटी में तो मगजमारी था, समझे। तो देखा जाए तो ये वेरी इजी मेथड है, नया कोई रॉकेट नहीं है। मैन्युफैक्चरर एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन में भी ये बहुत सारा काम आता है। तो ये मैं फिगर भी चेंज करता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी देखो एक यॉक दिखाया, देखा, ये यॉक है, इसको बोलते हैं यॉक, ठीक है, ये मैग्नेटिक यॉक है। यहाँ पे अंदर एक कॉइल रहता है ऐसा राउंड में, और ये इसमें करंट पास किया जाता है बाहर से, और ये एक एनएस पोल रहेगा, ये तो एस होगा या तो एन होगा, इसके हिसाब से यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होगा। अगर यहाँ से ऐसे फ्लक्स जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, यहाँ पे समझो कोई ऐसा कोई डिसकंटिन्यूटी है, वहां पे पाउडर डालोगे तो वो पाउडर ऐसे ऐसे चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो आपको बोलना है यस यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समझे आप। आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इज एंश्योर द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग मीनिंग। देखो, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को हमारा मटेरियल का अंदर जो है, मटेरियल प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, मटेरियल में कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, वो हमको पता करेगा बिना तोड़े। मटेरियल को बिना तोड़े हम लोगों को कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से यहां पे लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, टू एंश्योर द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग मींस ऑफ ऑब्टेन द विजुअल इमेज इन इंडिकेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल। मतलब कोई भी चीज रहेगा तो तुरंत यहां पे समझो पाउडर चिपक गया तो हम लोगों को क्या समझना है, इमेज दिखेगा, हमको आंखों से फिर दिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे पाउडर चिपक गया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, क्रैक है, पोरोसिटी है, पिन होल है, जो भी है समझो आप, तो आपको ये विजुअली दिखा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डिस्क्लोजिंग द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी विद इन द इंपायरिंग द मटेरियल। इंपायरिंग मतलब बिना तोड़े।
आप बिना तोड़े ही मटेरियल एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है वो बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सेपरेटिंग द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल मटेरियल, सेपरेटिंग एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल मटेरियल अकॉर्डेंस विद द प्रोडिमिनेंट स्टैंडर्ड। समझो आपके पास बहुत सारा ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट है, बहुत सारे छोटे, ऑटोमोबाइल में ऐसा ही होता है, बहुत छोटे 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 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोगों को मास मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हुआ है, एमटी लेके चला आदमी, घुसा टेक्नीशियन, काट 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 काट, एक 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 चेक करे, ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट। मतलब आप अलग अलग सेपरेशन कर सकते हैं, जो एक्सेप्ट है उसको अलग साइड, जो रिजेक्ट है उसको दूसरी साइड, ऐसा आप कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे मेथड है, वो तो आगे आएगा, टाइप्स ऑफ मेथड में तो समझेंगे, लेकिन आप इतना अभी समझ लो मैग्नेटिक प्रिंसिपल कैसे काम करता है ना, वो आपको मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, थ्योरी, उसका थ्योरी क्या है? ठीक है, तो कि द ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटाइज, देखो क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटाइज व्हेन द पार्ट और ऑल इट्स मैग्नेटिक डोमेन हैव देयर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और ओरिएंटेड एज अ स्केच बिलो। देखो पहले क्या होगा, बिफोर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, ये बिफोर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे जैसे जैसे ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे किसी का एस पोल यहां पे होगा, किसी का एन होगा, यहां पे शायद एन हो, यहां पे एस हो, या यहां पे एस हो, यहां पे एन हो, ऐसे जैसे जैसे पड़ा रहेगा। जैसा ही मैग्नेट पास किया क्या होगा, पूरा का पूरा एनएस 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 एक लाइन में हो जाएगा, एनएस 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 एक लाइन में हो जाएगा। समझे आप? तो ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिज्म है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है, ऐसा भी आप समझो, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल का होता है ना मैग्नेटिज्म, इलास्टिसिटी ऐसा करके प्रॉपर्टी आता है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आता है, वैसे ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैग्नेटिज्म भी एक प्रॉपर्टी है। तो ओके नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये क्या है, ये यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एन एस, बराबर ही लिखा है ना? ठीक है, ऐसा करके आपको आगे बढ़ता रहेगा, मतलब ऊपर में लिखा हुआ दिखा है, नीचे में लिखा हुआ नहीं दिखा, नहीं अगर रॉकेट ने। बाकी देखो ये जो है वो पहले ऐसा था बिफोर एंड ये हो गया आफ्टर, जब मैग्नेटिज्म फील्ड आप रनिंग, आफ्टर या फिर रनिंग में जैसा आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐड किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में उसको डाला वो मटेरियल को, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये जो डोमेन्स है, मैग्नेटिक डोमेन है, वो एक ही डायरेक्शन में नॉर्थ एंड साउथ हिसाब से अपना जो अट्रैक्शन होता है उसके हिसाब से वो अरेंज हो जाएंगे। अभी दूसरी बात, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द लोकल एरिया कॉल्ड पोल। अभी एन और एस क्या है, हमारा पृथ्वी में भी एन एस है, पता है ना, मैग्नेट में ऐसा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसे दो पोल होते हैं। ठीक है, तो हम जब छोटे थे तो दो मैग्नेट लेते थे, इसको कैसे चिपकाते थे, कुछ कुछ नहीं चिपकते थे और कुछ कुछ चिपक जाते थे, अगर उसका डायरेक्शन हम चेंज करते थे तो नहीं चिपकते थे, याद है ना आपको? अभी भी आज मार्केट में मिल रहा है, छोटे बच्चे को वो खेलने के लिए मिल रहा है ना आजकल। देखो क्या होता है, जब यहां पे एन है, यहां पे एन है, तो वो रिपल होगा, रिपल मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा, एक दूसरे को बाहर फेंकेगा, दूर दूर भागेगा। लेकिन अगर यहां पे एन है, यहां पे एस है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों अट्रैक्ट होगा, तो ये मेल फीमेल जैसा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे इस साइड भी लड़का है, तो लड़का लड़का अट्रैक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे लड़का है और एक साइड लड़की है तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा सिस्टम है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेट एज to attract the ripple is concentrated in local area is called pole, and north and south pole exhibit attraction and ripples are shown in below sketch। तो यहाँ पे नीचे के स्केच में ये दिखाया गया है, ये भाई सब दूर दूर भाग रहे, ये भाई सब अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों का। तो दोनों पोल जो है अगर सेम रहेगा तो वो रिपल होगा, मतलब दूर भागेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन वही अट्रैक्शन कब होगा, जब नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने मैग्नेट पास किया, यहाँ पे साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ ना, ऐसा करके एक लाइन में हो गया ना। ऐसा ऐसा होता है क्या, यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे भी एन हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये छोटे छोटे पार्ट में डालो तो एनएस 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 ऐसा बन सकता है, लेकिन दोनों का अट्रैक्शन बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। विथ ऑल ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन लाइनअप, जब ऑल मैग्नेटिक डोमेन लाइनअप होगा तो मैग्नेटिक बार डेवलप्ड अ टोटल फोर्स इक्वल टू द सम ऑफ ऑल मैग्नेटिक डोमेन। अभी क्या होगा, हमको टोटल फोर्स गिनना है। चलो तो हमको पता चल गया कि एक कोई फ्लक्स जैसा कोई लाइन है, वो आएगा, वो दोनों को कट करेगा और ये फ्लक्स जो लीकेज होगा तो हम लोगों को प्रिंसिपल पता चलेगा, मैग्नेटिज्म वहां पे प्रोड्यूस हुआ होगा, डिफेक्ट है तो फ्लक्स लीकेज होगा, वहां पे हम आयरन पाउडर डालेंगे तो पता चलेगा, आयरन पाउडर चिपकेगा, तो हमको क्लियर समझ में आया। लेकिन कितना फ्लक्स ज्यादा लीकेज होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, कम लीकेज होगा तो कम अट्रैक्ट होगा, ये भी मतलब है ना। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, हम लोगों को अभी कहां पे जाना है, फोर्स में जाना है। कितना फोर्स वाला सिस्टम होगा, क्या होगा, कितना फ्लक्स लाइन पावर पास होगा, तो ये सब चीज के भी ऊपर, ठीक है। देयर आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच फॉर्म द क्लोज लूप और सर्किट लूप। यहां पे मैं बोला ना आपको, ऑल टाइम पे ये क्लोज लूप में ही रहता है, याद रखो, क्लोज लूप में ही रहता है। जो फ्लक्स है वो क्लोज लूप में ही रहेगा, भले ही यहां से पास हुआ, यहां से एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ और यहां से ऐसा बाहर निकला, तो वो पूल टाइम क्लोज लूप में होगा। और जो क्लोज लूप है वो हम लोगों को एक सेक्शन का यहाँ पे ऐसा एक 1 मीटर बाय 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर या तो 1 इंच बाय 1 इंच में हम लोग इसको कितना इसमें लाइन पास हो रहा है वो अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो उतना लाइन का उसके अंदर जितना ज्यादा लाइन पास होगा तो ज्यादा फोर्स होगा, जितना कम लाइन पास होगा तो कम फोर्स होगा। नया कोई रॉकेट नहीं है, तो ये हमको अभी गिनना है। आगे बढ़ते हैं। With all of the magnetic domain line up, the magnetic bar developed the total force equal to the sum of all magnetic domain. Sum of all. Sum मतलब एक सर वाला है, मतलब प्लस करना है उसको, प्लस और माइनस जो बोलते हैं ना उसको, प्लस को सम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। There are the magnetic lines of force which form the क्लोज लूप और सर्किट। एक सर्किट के लूप में होगा या तो फिर क्लोज लूप में होगा, राइट। एक मतलब क्लोज हो गए, आप ऐसा नहीं होगा कि एक फ्लक्स लाइन यहां पे जा रहा है वो किसी को मिल ही नहीं रहा है, ऐसा भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा रूल्स के खिलाफ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, ऑल द लाइन ऑफ फोर्स मेक मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी जो लाइन ऑफ फोर्स जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे रास्ते पे हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, जो पूरा लाइन ऑफ फोर्स मतलब फ्लक्स, पूरा का पूरा जो फ्लक्स पास हुआ है, फ्लक्स लीकेज हुआ है, वो जो लाइन लीकेज हुआ है उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी दूसरा है, तो फोर्स दैट अट्रैक्ट अदर मैग्नेटाइजेबल मटेरियल टू द मैग्नेटिक पोल इज नॉन एज फ्लक्स। देखो अभी ये जो फोर्स है वो किसी और को भी, समझो एक लाइन यहां पे आया तो मैं यहां पे आयरन पाउडर डाल देगा ना तो उसके अंदर से पास हो जाएगा और आयरन पाउडर को अट्रैक्ट करके रखेगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। सब जो पहले क्या था, पहले तो हमने मैग्नेट अप्लाई किया, एनएस पोल का समझे, एनएस पोल के बाद उसके अंदर से एक लाइन पास होते हैं बहुत सारे, वो लाइन जितना ज्यादा पास होंगे तो हम लोगों को ज्यादा फोर्स मिलेगा, अगर कम पास होंगे तो कम फोर्स मिलेगा। और वो जो लाइन उसको क्या चाहिए, और वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके पास जैसे ही जाएगा उसको वो खींच लेगा, चिपक लेगा। समझो, तो यहां पे जितना भी है, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे आप मटेरियल डालेंगे तो होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ ये मैग्नेट है पहले से तो अलग बात है, तो होगा, लेकिन ये जैसे ही बाहर उसका फ्लक्स लाइन जाएगा वहां पे वो चिपक जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेड अप ऑल ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ऑल द लाइन ऑफ फोर्स का एक समेशन है, ऐसा समझो। The horseshoe magnet will attract the other magnetization material only where the line force is leave or enter of the magnet। तो यहां पे देखो ये लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकला, एक जगह से निकला, एक जगह से एंटर हुआ, एक से लीव हुआ, एक से एंटर हुआ, ठीक है। एक में एंड हुआ, एक में गया। इस चीज के ऊपर ही मैग्नेटिक प्रिंसिपल काम करता है। मैग्नेटिक टेस्ट वो जो एमपीटी है वो किसके ऊपर काम करता है, इसी के ऊपर काम करता है। और इसी जो हम लोगों को काम क्या क्या है, ये जो फ्लक्स लाइन है ना उसी को यूज कर लेना है, वही तो हमारा काम का चीज है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे एक सर्कल दिखाया गया है, ये सर्कल ए लूप कंप्लीटली लूप है। अभी मुझे ये बोलो इसमें कोई डिफेक्ट है नहीं है, क्या है, नो डिफेक्ट। नो डिफेक्ट में हमको कैसे पता चलेगा इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स उसमें डाला, मैग्नेटिज्म उसमें अप्लाई किया, तो उसमें फ्लक्स लाइन पूरा का पूरा पास हुआ ऐसे राउंड राउंड में, लेकिन कोई भी बाहर लीकेज नहीं हुआ। और लीकेज नहीं होने के चक्कर में फिर हमको पता चला, उसके ऊपर आयरन पाउडर डाला, किधर भी नहीं चिपका, क्या हुआ, किधर भी चिपका नहीं, तो ये ओके हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही चीज समझो, यहां से मैं पास करता हूं तो यहां पे थोड़ा क्रैक है, समझो इतने एरिया में क्रैक्स है, तो यहां पे क्या होगा, आयरन पाउडर में डालेगा, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करना है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसके ऊपर आयरन पाउडर डाला, लेकिन यहां पे क्रैक था, उसकी वजह से यहां पे आयरन पाउडर चिपक गया। आयरन पाउडर भी मैग्नेटिक उसमें इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचने का आयरन पाउडर ही क्यों चिपकता है, अब कॉपर पाउडर क्यों नहीं ले सकते, तो आगे आएगा, आज ही के चैप्टर में आएगा, कॉपर का पाउडर क्यों नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं स्टेनलेस स्टील का पाउडर क्यों नहीं ले सकता हूं, मैं आयरन पाउडर ही क्यों यूज करूं। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा जिसका, उसी में ले सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या क्या है वो आगे आएगा, 5-6 प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। यहां पे देखो फील्ड एंटर जिसमें हुआ, नो एक्सटर्नल फोर्स, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, इसके लिए। लेकिन यहां पे फ्लक्स लीकेज हुआ, क्यों, यहां पे क्रैक है, इसके लिए अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पार्टिकल्स, उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीकेज फील्ड, फ्लक्स लीकेज आर एक्चुअली मैग्नेटिक लाइन, ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही है, ठीक है, दैट लीव्स द पार्ट एंड पास थ्रू द एयर फ्रॉम द वन पोल टू अदर पोल ऑपोजिट पोलैरिटी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक लीकेज फील्ड जो है उसको दूसरा नाम है फ्लक्स लीकेज जो है, वो जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही है। वो जो लाइन है वो धीरे धीरे राउंड में घूमता रहेगा, लेकिन जहां पे भी लीकेज होगा वो एयर के अंदर जंप करेगा और एक पोल से दूसरे पोल में वो एंटर होने का, देखो उसको तो एंटर होना ही है, ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट नहीं है, क्योंकि हमने आगे देखा क्लोज सर्किट में ही होगा, वो क्लोज सर्किट में ही होने वाला है। अगर वो समझो यहां से मैं इतना पूरा का पूरा ऐसा पूरा काट दो, तो आपका पाउडर है ना बहुत सारा चिपक चिपक के ऐसा ऐसा एक लाइन ऑटोमेटिकली पाउडर है ना एक दूसरे के साथ वो आता है ना, एक क्या है, आंट है, वो आंट का एक कार्टून आता है ना, आंट जो है वो बहुत सारे आंट इकट्ठा होकर एक ऊपर तक पहुंच जाते हैं पेड़ के ऊपर, है ना, ऐसा होता है ना, याद है कि ऊपर से गया आंट का, ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है, यहाँ पे समझो पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा कटा हुआ है, समझो इसमें बीच में गैप है, तो जो आयरन पार्टिकल हो गए ना वो आंट जैसे ऐसे ऐसे चिपक के एक दूसरे के साथ ऐसा चिपके एक लाइन बना देगा और लाइन में से फ्लक्स निकल जाएगा, ऐसा होगा, समझे आप। हाँ, तो उसको तो क्लोज होना है, अगर आप क्लोज नहीं करेंगे वो क्या करेगा, क्लोज सर्किट में होगा। तो समझो यहाँ पे क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है तो वो यहां से जंप करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप आयरन पाउडर ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे डाल दोगे आयरन पाउडर, तो आयरन पाउडर वो क्या है, एक बंद बना देगा, तो आयरन पाउडर के अंदर से जाके निकल जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे नया रॉकेट कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेन एवर लीकेज फील्ड इज फोर्स आउट ऑफ द पार्ट, अगर वेन एवर द लीकेज फील्ड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द पार्ट, तो यहां पे देखो ये तो बाहर की साइड में, ये जो मैं रेड कलर का दिखा रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा क्रैक है, ठीक है। अभी क्या होगा, फोर्स जो है वो यहां से ऐसे एंटर होगा, ऐसे ऐसे जंप मारेगा ना, उसको यहाँ पे एयर में वो क्या होगा, एयर में उसकी फटेगी, एयर में वो नहीं जा पाएगा, तो इसके लिए वो जंप मार के फिर जाएगा एयर में, देखो जा तो पाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको जाने में बहुत मुश्किल ही होगी, इसके लिए ऐसा ऐसा वो रहेगा, हमको दिखेगा नहीं, लेकिन आयरन पाउडर जैसे ही डालेंगे तो तुरंत वहां आयरन पाउडर चिपक जाएगा और वो फ्लक्स लाइन जो है वो आयरन पाउडर के थ्रू निकल जाएगी। तो फिर क्या होगा, हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्रैक है। अगर यही चीज मैं बोलूं कि समझो एक मटेरियल के ऐसा अंदर में ऐसा कोई क्रैक जैसा है, मटेरियल ये क्या था, ये सरफेस के ऊपर था, ये सरफेस के ऊपर था, ये समझो सब सरफेस में है, ये क्या है, सरफेस के, ओपन सरफेस के अंदर है, ओपन टू द सरफेस, ये यहां पे है, सब सरफेस के ऊपर है, ठीक है, सब सरफेस के ऊपर है। जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसके लिए, वरना आप मैं यहां पे लिखता ना तो अच्छा सा भी लिख सकता हूं, तो ऐसा नहीं समझने का, सब
ऐसा भी लिख सकता हूं, लेकिन भाई ये सब चीज अभी ऐसा टाइम नहीं है, खट से खत्म करो, आगे बढ़ो। ऐसा देखो, सब सरफेस के अंदर ऐसा हुआ तो सब सरफेस के अंदर तो फ्लक्स अगर स्ट्रांग रहेगा, अगर फ्लक्स स्ट्रांग रहेगा, फ्लक्स मतलब कौन, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग रहेगा तो ही हमको मिलेगा, वरना घंटप्पा भी हमको कुछ मिलेगा नहीं। अभी देखो यहां पे देखो क्या होगा, ये है यहां से ऐसा जंप करके ऐसा बढ़ेगा, ये है वो यहां पे ऐसे ऐसे जंप करके बढ़ेगा, ये है यहां पे ऐसे जंप करके बढ़ेगा, ये यहां पे जंप करके बढ़ेगा, ये यहां पे जंप करके बढ़ेगा, ये शायद थोड़ा सा ही बाहर निकले, ठीक है, तो थोड़ा सा ही बाहर निकले तो शायद थोड़ा ही पार्ट चिपकते रहे, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो कि शायद ये ना निकला हो, ऐसा करके थोड़ा ऐसा करके निकल गया हो, ऐसा भी हो। तो फ्लक्स लाइन अभी कोई काटता नहीं है, अभी फ्लक्स लाइन एयर में ज्यादा जा नहीं रहा है, इसके लिए शायद आपको ना भी मिले। तो जितना मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग रहेगा तो ही हमको ये चीज मिलेगा, बाकी ये तो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो हम लोगों को बाहर से मैग्नेटिक फोर्स देना है ऐसा। ओके अभी दूसरी बात, कितने, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये हम लोगों का ये कितने डेप्थ में रहेगा, ये मैग्नेटिक एमटी कितने डेप्थ तक कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों को। तो भाई मैं आपको बोल दूं 6.35 mm अप्रोक्स, क्या लिख रहा हूं मैं, अप्रोक्स में बोल रहा हूं, लेकिन ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली आपको 6.35 mm डेप्थ तक ही आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे पास नहीं आने का कि सर आपने तो 6.35 बोला था, मेरे को तो 6 mm में भी नहीं मिल रहा, इसके लिए मैं अप्रोक्स लिख रहा हूं, शायद आपको 6 mm में भी ना मिले, समझे बात। तो ऐसा ब्लेम नहीं करने का भाई, इसके लिए अभी जो बोलता हूं अप्रोक्सीमेटली 6.35 mm तक ही शायद आपको मिल जाए। बाकी आप ऐसा सोचोगे कि 6 mm में भी मुझे नहीं मिला, तो यस डेफिनेटली शायद आपको ना मिले, फील्ड आपका स्ट्रांग नहीं होगा, इसके लिए ना भी मिले। फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो शायद आपको 6.35 तक मिल जाए। बाकी आप ऐसा बोलेंगे कि मुझे 7 mm तक जाना है, 7 mm के अंदर मेरा ये डिसकंटिन्यूटी है, उसको मुझे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट से फाइंड करना है, तो घंटप्पा भी आपको 7 mm के डेप्थ में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो वेन एवर द लीकेज फील्ड इज फोर्स अट्रैक्ट शोइंग एन इंडिविजुअल ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, तो यहां पे डिसकंटिन्यूटी आपको दिखा रहा है, ठीक है। और इवन सम सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी मे बी डिटेक्टेड, यहां पे इन लोगों ने भी क्या लिखा है देखो, मे बी डिटेक्टेड, क्या लिखा है, मे बी डिटेक्टेड, शायद आपको दिखे भी शायद ना भी दिखे, ठीक है। मे बी का मतलब आपको यही समझना है कि यहां पे इवन सम सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी मे बी डिटेक्टेड इफ द लीकेज फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ एज अ शोन बिलो, अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो शायद आपको सब सरफेस का डिसकंटिन्यूटी मिले, ठीक है। लीकेज बढ़ा रहेगा तो ही पता चलेगा। और ये भी हो सकता है कि समझो ये आपका डिफेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है तो वो 8 mm में है, 8 mm डेप्थ के अंदर है, तो आपको नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो जनरली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का हम लोग जो ओपन टू द सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर ओपन जो रहता है, उसी के लिए हम लोग एसी पावर यूज करते हैं। देखो दो टाइप के पावर है, मैंने आपको कल दिखाया था ना, एसी और डीसी दो रहता है, लेकिन जनरली हम लोग एसी में इसी के लिए करते हैं क्योंकि सरफेस के ऊपर का जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपको जल्दी से मिल जाए। बाकी सब सरफेस का भी बहुत सारे हाफ वेव डीसी यूज करके, हाफ वेव एसी यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अच्छा सा रिजल्ट नहीं आएगा। वो तो आगे के चैप्टर आएंगे, 5-6 नंबर का चैप्टर है, उसमें मैं आपको समझाएगा कि एसी में कैसा होता है, डीसी में कैसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फील्ड, देखो वेक्टर फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखो। जब आप दो मैग्नेटिक, दो भाई साहब, आपने भी एक यॉक लिया या ये भाई साहब ने भी यॉक लिया, दोनों एक ही साइड में कर रहे हैं, या तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे आ रहा है, या तो आप जब जहां पे मैग्नेटिक का काम कर रहे, मैग्नेटिक एमपीटी का काम कर रहे हैं, वहां पे ऐसा भी हो सकता है ना, अर्थ का भी मैग्नेट होता है ना, अर्थ साउथ एंड नॉर्थ पोल इसका भी होता है। तो ये रिजल्टेंट है, आपको डायरेक्शन है, वो कैसे मिलेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार फ्लक्स लाइन कैसे है, हमको क्या करना है, ये सब चीज। तो वेक्टर फील्ड इसी का कॉन्सेप्ट है, नया कोई रॉकेट नहीं है इसमें। व्हेन टू मैग्नेटिक फोर्स, कितने
टू या टू से ज्यादा आर इम्पोज्ड सिम्युलेटेनियसली इन द सेम पार्ट, एक ही पार्ट में दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो ऑब्जेक्ट नॉट मैग्नेटाइज इन टू डायरेक्शन इन सेम टाइम, उसका डायरेक्शन जो है कुछ अलग ही आपको मिलेगा, ठीक है। और जो वेक्टर फील्ड इज फॉर्म्ड विद द रिजल्टेंट डायरेक्शन विद द स्ट्रेंथ ऑफ द टू इंपोज्ड फील्ड, तो समझो यहां पे ये भाई साहब एक है एफ ए करके, ठीक है, ये एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ये यहां पे है ये एक एफ बी करके एक डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये है यहां तीसरा डायरेक्शन, वो जो मिलेगा हमको रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसका हमको पैरेलल यहां पे क्या करना है, यहां पे ऐसा ड्रॉ कर लेना है। अगर आप जब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देगा इसका, तो आपको ऐसा करना है, इस ये जो F1 के पैरेलल है वो यहां पे आप FA कर देना है, FB के पैरेलल है वो यहां पे आपको पैरेलल ड्रॉ कर देना है, और यहां पे मैं लिख देता हूं ना FB, तो ये जो रिजल्टेंट रहेगा वो FA प्लस B दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा तो एक दूसरा भी यहां पे मैंने एग्जांपल दिखाया है, एक अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, ठीक है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, और ये यहां पे एक कॉइल का हम लोग अलग से दे रहे हैं वो है, तो उसका रिजल्टेंट जो है यहां पे ऐसा मिलेगा, आपको ऐसा डायरेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा तब जाके आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब द वेक्टर फील्ड इज फॉर्म्ड विद द रिजल्टेंट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टू इंपोज्ड फील्ड, उसका okay, this illustrated below the where Fa is the first magnetic field force, magnetizing force, and Fb is the second force, and Fa plus B equal to the resultant magnetizing force। तो ये दोनों का ये रिजल्टेंट मिलेगा, कौन मिलेगा, Fa plus B, ठीक है। यहां पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं आपको बोला ना कॉपर का पाउडर डाल सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन होता है भाई। जब आप नया अगर मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन, भाई कॉपर का पाउडर क्यों नहीं डालते हैं भाई, हम लोग आयरन पाउडर ही क्यों डालते हैं, तो इसका रिजल्ट यहां पे, इसका आंसर यहां पे है, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप फील्ड ऑफ फोर्स, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स के अंदर रखेंगे, तब एक्सटेंट ऑन द एंड इट इज सेड बिकम अ मैग्नेटाइजेशन। हमको कैसे पता चलेगा वो मैग्नेटिक है कि मैग्नेटाइजेशन है कि नहीं है, तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड ऑन ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब ग्रहण करना, जल्दी से लेना। मैं आपको ये बोलूं जूस का ग्लास है, एक पी लो, और एक जगह पानी का ग्लास है, तो आप कौन सा चूज करेंगे, जूस का, क्योंकि आपको जल्दी मजा आएगा, जल्दी से पिए। तो ऐसा ही इसमें ससेप्टिबिलिटी में ऐसा ही है, समझो, ऐसा आप टेम्पररी समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज, तो वो मैग्नेटाइजेशन डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड है, अपॉन द ससेप्टिबिलिटी, उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी, ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कैसी है, उसके ऊपर मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज, उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है। डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मेटल, ठीक है। ओके, अभी इसका बात करते हैं। हैव अ स्मॉल एंड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, स्लाइटली रिपल्स, मतलब अपोज करेगा, स्लाइटली थोड़ा अपोज करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्लाइटली थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा होने भी देगा, नहीं होने देगा, मीडियम टाइप का, ऐसा समझो आप। तो मैग्नेटिक मेटल जो है सम नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा कौन है, तो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है। दूसरा है पैरामैग्नेटिक मेटल। पैरामैग्नेटिक मेटल में है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, हाँ वो थोड़ा स्लाइटली होने देता है, वेरी गुड, ये थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करता है, मैग्नेटिज्म जो है उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करता है और स्लाइटली वो एक्सेप्ट करता है, तो इसी की वजह से स्लाइटली अट्रैक्शन भी होगा। और वैसे मटेरियल है मैग्नीशियम, मोलिब्डेनियम, लिथियम, टेंटेनियम और आर एग्जाम्पल, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, आपका जब पेपर होगा तो आपको पूछेगा, इसको रट्टा मारना है, समझना है, समझ लो, बार बार ये वीडियो को देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक मेटल, यही हमारा भाई सब काम का चीज है, इसी के ऊपर हम लोगों को मगजमारी करना है, और इसी के ऊपर हम लोग आजकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो काम कर रहे हैं, एमपीटी कर रहे हैं, वो इसी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो लार्ज एंड पॉजिटिव, कैसा, लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारा, जितना दोगे उतना ले लेगा, भला ला, जितना पैसा है ला, समझे आप।
आप उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप, मैं आपको ये बोलूं, कोई आपको बोलेगा कि आपको इतना पैसा देना है, लाख रुपया चाहिए क्या, ऐसे ही पड़ा है 2 साल के लिए लेके जाओ, तो लाओ भाई जितना है दे दो, ऐसा समझे। देखो ये तो हंसी मजाक के लिए है, ऐसा यहाँ पे इसको टेक्निकल के साथ मत जोड़ने का, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मेटल है वह लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारा एंड पॉजिटिवली, यस मैग्नेटिज्म होगा भी, और जितना है उतना दे दो, ऐसा, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी टू मैग्नेटाइजेशन, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग attraction and are able to retain their magnetization after the magnetic field has been removed। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप रिमूव करेंगे तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म वो खुद भी रहेगा, वो रिटेन करेगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर रखेगा। समझो मैं आपको ये बोलूं कि कुछ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं अप्लाई करता हूं, ये छोटा सा प्लेट कहां गया, ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो इसमें क्या होगा, जब मैं उसको रिमूव कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड यहां से मैंने यॉक से ऐसे अप्लाई किया, जो ऊपर से बटन दबाया, एसी में अप्लाई किया, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारा ले लेगा, क्योंकि बाहर से करंट आया है, बाहर से उसको फ्लक्स मिला है, वो बहुत सारा मैग्नेटिज्म बन लेगा, पहले बना लेगा, हाँ बस हो गया। फिर क्या होगा, जैसे ही हम रिमूव करेंगे ना, तो फिर वो पूरा का पूरा वो बाहर नहीं, मतलब पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा। अभी जो ऐसा मटेरियल है ना वैसा वापस नहीं होगा, उसमें कुछ पार्टिकल है ना ऑटोमेटिकली भी चिपक सकते हैं, समझे आप। नया कोई रॉकेट नहीं है, उसी को बोलते, हाँ कुछ ही देर तक भी बनेगा, तब तक आप उसको शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा, ठीक है। वो आएगा आगे, रिटेंटिविटी, परमिएबिलिटी, वो सब आएगा, यही चैप्टर में है तो मैं समझाएगा, ठीक है। देखो ऐसे फेरोमैग्नेटिक मेटल इसमें कौन कौन से है, तो क्या आयरन है, कोबाल्ट है, निकल एंड आर एग्जांपल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये सब चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर ओनली मेटल कॉमनली इंस्पेक्ट, क्या लिखा है, ओनली मेटल्स कॉमनली इंस्पेक्ट, तो आपको ये रट्टा मार लेना है, आपको ये समझ लेना है, यही मेटल में हम लोग करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर ओनली मेटल कॉमनली इंस्पेक्ट, कॉमनली हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे विद द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड। तो क्या किसको हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे नहीं, ये रेड से करता हूं, इसको हम यूज करेंगे नहीं, इसको हम यूज करेंगे यस। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसी का हम लोग आजकल बोलबाला है, उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, चालेल, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, उसमें से जितना भी टोटल नंबर ऑफ कितना लाइंस निकला, वो लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। सिंपल बात फिर से करवाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग इन द मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कितना लाइन निकल रहा है, वो सभी लाइन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग इन मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट जब हम अप्लाई करेंगे तो बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा उसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी, वो क्लोज सर्किट में होगा, राइट, क्लोज सर्किट में होगा। यहां पे अभी आप बोलेंगे यहां पे तो कोई घंटा क्लोज सर्किट दिखाया नहीं, भाई ये दिखाया नहीं है, इसका मतलब वो यहां से इसमें जाएगा, और ये ऊपर वाला है ना, वो यहां से ऐसा घूम के इसमें जाएगा। इतना सारा बड़ा दिखाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, हमको समझाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए आप ऐसा समझो कि कोई भी लाइन निकलेगा नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल, देखो नॉर्थ पोल से जो भी लाइन निकला, यहां पे कुछ अलग अलग में लिखना पड़ेगा, नॉर्थ पोल से जो निकला वो सभी लोग साउथ पोल में भाई साहब अंदर एंटर हो जाएंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। तो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक सर्किट आर ऑलवेज क्लोज्ड लूप, क्या है, ऑल टाइम क्लोज लूप में होगा। यहां पे दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं समझने का कि यार हमको घंटा पता नहीं है। यहां पे ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके इसमें घुसेगा, यहां से ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके इसके अंदर घुसेगा, यहां पे ऐसा करके शायद घुसेगा और ऐसे करके अंदर घुसेगा। अभी पूरा क्लोज हो गया ना,
ऐसा होगा मेरे भाई। यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाया गया है। साउथ पोल जो है उसके अंदर घुस रहा है, यहाँ पे भी साउथ पोल के अंदर घुस रहा है। ये अलग अलग डायरेक्शन में दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है, यहां से ये भाई साहब बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी है क्या? वो डेंसिटी रेडियोग्राफी टेस्ट वाला डेंसिटी नहीं समझने का, ठीक है, मटेरियल का डेंसिटी नहीं समझने का। ये डेंसिटी भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है। इसको भी थोड़ा बहुत समझ लो, आपको आगे जो चैप्टर होंगे उसमें काम आएगा। फ्लक्स डेंसिटी और इंडक्शन इज यूजली डेजिग्नेटेड इन गॉस। इसको किसमें मेजर करेंगे? गॉस नाम का एक भाई साहब था, बड़ा आदमी, जो भी है, अमेरिकन होगा पता नहीं, साइंटिस्ट होगा, उसी के नाम से रख दिया है, उसने कुल्ला टिका के रखा है। बाकी इंडिया का कोई होता तो हमारा इंडिया का भी नाम रहता, लेकिन आएगा, डोंट वरी, इंडिया का भी बहुत सारा नाम आने वाले टाइम में आने वाला है। हमारा यही फोकस है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इंडिया में भी बहुत आने वाला टाइम में इंडिया भी इंप्रूव होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स डेंसिटी और इंडक्शन इज यूजली डेजिग्नेटेड इन गॉस यूनिट एंड रिफर टू द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर क्या लिखा है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। समझो मैं यहां पे कुछ एरिया ले लेता हूं, 1 मीटर बाय 1 मीटर, या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, या 1 mm बाय 1 mm, जो भी आपके माइंड में है वैसा लो यूनिट। उसके हिसाब से वो एरिया के अंदर कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमको गिनना है, उसको हमको गॉस में मेजर करना है, उसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। समझे बात? भाई फंडा सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। चैट बॉक्स में डालो भाई, चैट बॉक्स में कोई हिलो, चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश सर ने बोल दिया है यस, अरे वाह। बाबूलाल सर ने बोल दिया है, नीरज कुमार वर्मा सर ने बोल दिया है यस यस, मंगेश सर ने बोल दिया है यस, अजय शर्मा सर ने बोल दिया, माहेश सर ने बोल दिया है, वीरेंद्र सर ने बोल दिया है, अमन कुमार सिंह सर ने बोल दिया है, वेरी गुड। चलो भाई अच्छी बात है भाई, समझ में आना चाहिए भाई। जितेंद्र सिंह ने बोल दिया है, अरे वाह। खुर्शीद अहमद ने बोल दिया है, अक्षय पाटिल सर ने बोल दिया, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है भाई, आप लोग जागते रहो तो मुझे भी एनर्जी आएगा। चैट बॉक्स में जितना हिलोगे उतना एनर्जी हमको मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स डेंसिटी और इंडक्शन is usually designated in Gauss unit and refer to the flux per unit area as the right angle of the direction। right angle of the direction में लेना है, ठीक है आपको। आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाया है इसके ऊपर। राइट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल्स, बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाते थे, कोई बात नहीं, अगेन अभी समझ लीजिए। राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल्स। देखो यहां पे क्या लिखा है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली, क्या लिखा है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन पहले तो पता करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता करना है। अगर डायरेक्शन पता हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिकली आपने उसमें करंट पास किया है, समझो करंट थंब, आपको एक थंब मतलब आपका अंगूठा, आपका थंब सब नहीं, हाँ वो थंब, आपका थंब की बात कर रहे हैं। प्लेस योर थंब ऑन द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। जिस साइड में करंट फ्लो जा रहा है वो डायरेक्शन में आपको आपका थंब रखना है। यहां पे करंट फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है? यहां पे, क्योंकि करंट फ्लो पास किया है वो तो आपको पता ही होगा, कौन सी साइड से करंट, कौन सा साइड से करंट दिया है वो तो आपको पता ही होगा ना, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपको थंब इसकी डायरेक्शन में पहले रखना है। रखो भाई सब लोग, यहां पे रखो, अब सब लोग रखो, ओके वेरी गुड। ऐसा ही क्यों रखा ये थंब, क्यों ये डायरेक्शन में? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट के जो है उसी की डायरेक्शन में हमको थंब रखना है। अभी थंब रखा, ठीक है, रुको आप लोगों को रोड या पाइप दे देता हूं, ये एक आप पाइप ले लो, ठीक है, इसमें थंब ऐसा रखो। आप ये 2 रोड ले लो, दोनों एक एक रोड, एक है 7018 का है, एक 9015 का, ठीक है। अभी ये रोड है, उसमें डायरेक्शन आपका जो थंब है वो रखा, ओके। अभी ये रखने के बाद आपका उंगली है, उंगली, उसका डायरेक्शन कौन सा है?
उसका डायरेक्शन है ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना, तो इसका देखो ये थंब यहां पे अगर मैं रखता हूं, यहां पे ऐसा थंब है, तो उसका उंगली का डायरेक्शन ऐसा है ना, ऐसा है ना, तो यहां पे ऐसा होगा ना उसका डायरेक्शन। फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, जिस डायरेक्शन में आपका उंगली घूमता है वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, समझे? क्या क्या होगा, क्या बोलो? मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझे बात? सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो करंट फ्लो डायरेक्शन में आपका थंब रखना है, योर फिंगर विल बी पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। आपको लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में आपका फिंगर रखना है। अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्केच बिलो। तो सर्कुलर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नीचे दिखाया गया है, वैसी डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, थंब रूल्स का आपको यूज करना है। ओके, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड and place your thumb in the conductor in the direction of the current flow. Your finger will then point in direction of the line of force. The circular magnetic field is produced in sketch below. तो circular magnetic field यहां पे मैंने दिखाया गया है। देखो ये डायरेक्शन में अगर ऐसा रखेंगे तो यहां पे ऐसा ऐसा आपका उंगली बैठेगा, राइट? ऐसा उंगली बैठेगा, तो इसका ऐसा डायरेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन भाई इसमें तो दो भाई है, एक राइट हैंड है रूल्स है, एक लेफ्ट हैंड रूल्स है। तो हमें कौन सा यूज करने का, तो वो आगे डिस्कस करते हैं। देखो, तो जनरल डायनेमिक हैंडबुक जो है ना, वो जनरल डायनेमिक हैंडबुक जो लिखा गया है बड़े लोगों ने, उन लोगों ने कौन सा रूल्स यूज किया है? करंट फ्लो का थियरी यूज किया है। और करंट फ्लो का थियरी राइट हैंड रूल्स के हिसाब से होता है। तो राइट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल्स। ऐसा भी हो सकता है ना, सर आपने तो वहां पे अंगूठा रखने के लिए बोला, हम तो लेफ्ट हैंड का अंगूठा रखा तो उसमें तो उल्टा हुआ, है ना? ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि उंगली आपका उल्टा घूमेगा। तो कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। काम इतना है, आपको फ्लक्स जानना है और कोई नया रॉकेट नहीं है। अगर आप राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मिल जाएगा, और आप राइट हैंड में आपका राइट जो थंब है वो आपको डायरेक्शन में रखना है, नया कोई रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरल डायनेमिक हैंडबुक यूज द करंट फ्लो थियोरी। और करंट फ्लो थियोरी जो है वो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से चलता है। वो लोगों ने राइट हैंड रूल्स के हिसाब से पूरा बुक लिखा है। तो इन दिस द ओल्डर कन्वर्जेशन इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड फ्लो प्लस टू माइनस। तो यहां से समझो गया करंट और यहां से आएगा। तो पुराना जमाना का थियरी ऐसा था कि भाई प्लस में से जाएगा करंट और माइनस में से बाहर निकल जाएगा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें मुझे बोलो कि उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, मुझे बोलो। यहाँ एक्स है, एक्स यहाँ, सॉरी नॉट एक्स, यहाँ पे प्लस है, यहां से मैं करंट घुसा रहा हूं, ऐसा समझो। यहां से मैं करंट घुसा रहा हूं, तो यहां पे अभी राइट हैंड रूल्स यूज करो। ये थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में, राइट? अभी मेरा उंगली ऐसा घूमेगा, तो मैं अगर थंब यहां पे ऐसा करूं तो ऐसा करके आपका उंगली राउंड राउंड में घूमेगा, घूमेगा ना ऐसा भाई? नहीं, उस साइड क्यों रख रहे हैं आप? ऐसा रखिए ना, ऐसा गया तो ऐसा ऐसा घूमेगा ना, देखो। तो इसी की वजह से यहाँ पे ये जो है वो ऐसा हो जाएगा। आप कौन सा ये लेफ्ट हैंड है आपका, राइट हैंड करो यार। मुझे भी कंफ्यूज करना है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट, अरे यार लेफ्ट मत यूज करो, राइट करो। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे घुसा, यहाँ पे बाहर निकला, और राइट हैंड रूल यूज किया। आगे बढ़ते हैं। जनरल डायनेमिक रूल जो है करंट फ्लो थियरी में, हमारा करंट जो पास होता है वो प्लस से माइनस में जाता है। तो मोर कॉमनली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रिक फ्लो। तो ये जो राइट हैंड रूल जो है ना, वो कौन सा फ्लो थियरी बोला जाएगा? करंट फ्लो थियरी। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो है ना, उससे उल्टा होता है, वो माइनस में से जाके प्लस में निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी थोड़ा उल्टा है, वो तो आपको भी पता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है माइनस से प्लस में जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लो थियरी। तो इसमें भाई ऐसा है, द मोर कॉमनली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रिक फ्लो थियरी इज विल बी यूज्ड, इट विल बी नेसेसरी टू द लेफ्ट हैंड रूल्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लो थियरी कंसिडर एज अ इलेक्ट्रिक फ्लो माइनस टू प्लस। अभी यहाँ पे अभी आप राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करो, लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करो। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जो थियरी है, ऐसा आप करेंगे
इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी है, उसमें तो यहां से ऐसा करके जाएगा ना, यहां से ऐसा करके निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहां से घुसेगा और यहां पे निकलेगा। अगर इसके हिसाब से करो तो लेफ्ट हैंड रूल्स करना है आपको। करो, अब करो। इलेक्ट्रॉन यहां से भाई साहब गया और यहां पे वो निकला, तो समझो यहां पे निकला इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो आपको लेफ्ट हैंड रूल्स ये यूज करेंगे। वो निकलने की डायरेक्शन उसमें अंगूठा रखना है, तो यहां पे आप अंगूठा रखना है, आपका थंब है वो यहां पे घुसाओ और आपका उंगली जो है वो राउंड होगा, तो वो भी इसी में आ जाएगा। आपको फ्लक्स उसी सेम डायरेक्शन में मिलेगा, सेमी डायरेक्शन में ऐसे ही मिलेगा ना। मिला आपको? आपको मिला? ओके, तो यहां पे आप ऐसा करिए ना, देखो यहां थंब आपको इस साइड पे रखना है, राइट। अगर ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा बराबर होगा ना, तो ये जो मैं ड्रॉ किया है वो बराबर ही ड्रॉ किया है ना। लेकिन ये जो थियरी है क्या थियरी बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी। इसमें देखो करंट कहां पास हो रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है, उसमें आपको राइट हैंड रूल्स, लेकिन आप याद रखो राइट हैंड रूल्स ही सब जगह यूज करो, वरना बहुत कंफ्यूजन लोचा लापसी होगा, ठीक है। राइट हैंड रूल्स में करंट फ्लो देखो बस खलास, नहीं वरना अदरवाइज और आप कंफ्यूज होंगे। पहले सबसे पहले देखा ना हमने कि यहां से गया तो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से थंब हमने लगाया करंट का फ्लो का थियरी के हिसाब करंट फ्लो में, और यहां पे ऐसा घुमाया तो उसका डायरेक्शन मिल गया हमको, खलास। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्योरी कंसीडर फ्लो प्लस माइनस टू प्लस में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, टू मेथड ऑफ डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बिकम कंफ्यूज। आप लोगों को यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे इन लोगों ने भी लिख दिया है कि कंफ्यूज नहीं होना है। द बोथ रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। बोथ में आपको दोनों में सेम मिला ना, बाकी सब लोगों को बराबर मिला, पीछे वाले बराबर मिला, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। आगे, द स्केच बिलो शोज हाउ द मैग्नेटिक फ्लो इज प्रोड्यूस यूटिलाइजिंग अ कॉइल। मैग्नेटिक फ्लो जो है, द स्केच बिलो शोज दैट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस यूटिलाइज इन कॉइल। कॉइल के साथ अगर आप कॉइल उसके राउंड मारेंगे, करंट यहां पे फ्लो होगा, फ्लक्स यहां पे पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका प्रोड्यूस होगा। ऐसा आपको अभी समझ लेना है, राइट। आगे बढ़ूं, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। The field is circular around the cable but produce the longitudinal field। क्या कौन सा फील्ड मिला आपको? longitudinal field of the specimen, ठीक है। यूजिंग द फिगर ए, ये भाई साहब ये फिगर ए है। ट्राई टू राइट एंड रूल्स करंट फ्लो थियरी एंड डेमोस्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट फ्लो थियरी दोनों यूज करो, और इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी दोनों यूज करो। तो आपको अभी हमने किया, तो इसमें ज्यादा रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे फिगर बी है, इसमें मुझे यूज करके दिखाओ कि कौन सा थियरी के हिसाब से यहाँ पे क्या डायरेक्शन बनेगा। यहाँ पे करंट घुसा है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस मतलब करंट का यहां से भाई इलेक्ट्रॉन यहां से घुसा और इलेक्ट्रॉन यहां निकला, ठीक है, यहां पे निकला, तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी जो है इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो आपको लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो उसका उल्टा होगा, लेकिन वो करंट फ्लो है वो उल्टा है इसके लिए, बाकी नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कैन बी डिटरमाइंड हाउ द इफेक्टिव मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड विल बी इवेल्युएट इन अ पार्ट। नीचे का जो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाया गया है वो प्रॉपर्टी समझ लो, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, दिस प्रॉपर्टी विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेटर डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। ये तो एक हम लोग हिस्ट्रीसिस लूप जब चैप्टर नंबर 3 में करेंगे तो मैं आपको डेप्थ में समझाएगा, लेकिन इतने याद रखो, परमिएबिलिटी मतलब ऐसा चीज है कि कितना जल्दी से जल्दी वो मैग्नेट, हमने समझो यहाँ पे करंट दिया तो तुरंत वो मैग्नेटिज्म बन जाएगा, तो उसका परमिएबिलिटी हाई है। समझे, परमिएबिलिटी नहीं है, भले ही बहुत डेंजर वर्ड है, लेकिन आप ऐसा समझो, मैं करंट फ्लो देता हूं या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मटेरियल को रखता हूं तो तुरंत वो मैग्नेटिज्म बन जाएगा, उसको बोलते हैं हाई परमिएबिलिटी। मतलब उसका परमिएबिलिटी उसका क्या करते हैं वो बोलते हैं, यहां पे लिखा है ना, ससेप्टिबिलिटी अच्छा है, उसका एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी है। देखो, this refer the easy which the magnetic flux is established on the article being inspected।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या है? तो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, अ मटेरियल विथ हाईली परमिएबिलिटी विथ लो रिलक्टेंस। अभी मैं ये बोलूं कुछ मटेरियल ऐसा है, एसएस को मैं अंदर घुसा दूं तो वो मैग्नेटिज्म में अप्लाई करूं तो मैग्नेटिज्म अप्लाई करेगा, लेगा? नहीं लेगा। तो इसका परमिएबिलिटी सॉरी ये रिलक्टेंस है उसका जीरो है, वो कुछ नहीं है। अगर उसी की जगह मैं हाई कार्बन जो है उसको अंदर घुसाऊं तो वो लेगा, लेकिन बहुत लो लेगा, बहुत लो रहेगा, राइट? या बहुत हाई होगा? हाई कार्बन क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा? पीछे यहां पे लिखा है देखो, हाई होगा रिलक्टेंस। भाई कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, आगे आएगा मैं समझाएगा। देखो रिलक्टेंस मतलब, देखो परमिएबिलिटी मतलब क्या है? जब हम मैग्नेट के अंदर कोई भी मटेरियल को डालेंगे तो तुरंत मैग्नेटिज्म वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी बॉडी सस्टेन कर लेगा और जल्दी से उसका बॉडी ले लेगा मैग्नेटिज्म, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। अच्छा परमिएबिलिटी है। रिलक्टेंस उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है भाई। वो अंदर आप मैग्नेट डालेंगे तो पहले तो लेगा नहीं, बहुत बहुत फोर्स लगाएगा, नहीं मैं तो नहीं लेगा, मैं तो शायद आप थोड़ा सा ले ले, शायद थोड़ा सा शायद ले, अदरवाइज ना भी ले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा है, उसका नाम रिलक्टेंस। आगे बढ़ते हैं। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म रिफर द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिज्म रिटेन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव। जब अब हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, कोई मेटल का पार्ट रहता था उसके ऊपर मैग्नेटिज्म, मैग्नेट को ऐसा ऐसा घींचते थे, याद है आपको? कभी कभी हमारा टी शर्ट होता है उसमें भी सीजन में एक सीजन रहेगा उसमें ऐसा बाल पे साथ वो चिपक जाता है बाल, फिर उसको निकालना पड़ता है, राइट? तो वो जो मेटल था उसके अंदर हमने बहुत सारा मैग्नेट एक बार ऐसा ऐसे घिसा, घिसने के बाद फिर वो मेटल है वो भी शायद थोड़ा थोड़ा चिपकने लगे, राइट? मैग्नेटिज्म हम लोग पुराने जमाने में किया है कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है? वो ऐसा मुंडी पे ऐसा ऐसा घिसते हैं, फिर वो यहाँ पे कागज पे लगाते हैं, वो चिपक जाता है, राइट? देखो वो तो उस अलग मैटर है, वो हम लोग वो मैटर में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम लोग मैग्नेट के फील्ड में पढ़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, कोई टेस्टर होगा, टेस्टर आपने तो वो नट बोल्ट थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है उसमें, पता है ना? वो टेस्टर को हम आगे से पूरा मैग्नेट से ऐसा थोड़ा बहुत घिसना है बहुत बार, और घिसेंगे फिर वो टेस्टर है वो थोड़ा थोड़ा मैग्नेट बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा। पहले नहीं होता है। देखो टेस्टर है भाई हमारे पास, देखो टेस्टर को पहले नहीं होगा, वो मैग्नेट के साथ घिसते 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 फिर वो ऐसा हो जाएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत हो गया है उसको बोलते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। और उसको दूसरा रिटेंटिविटी है, वो उसका प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी है ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। सभी का प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो जो टेस्टर था वो मेटल का था, इसके लिए उसमें मैग्नेट से घिसा तो वो क्या हो गया, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बन गया। फिर वो आप छोटा सा नट बोल्ट को टच करेंगे ना तो वहां पे चिपकता ही रहेगा। हाँ जोर से झटका मारेंगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो चिपकता ही रहेगा, ठीक है? रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, दिस इज रिफर द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिज्म। क्या है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या भाई कलर चेंज नहीं हुआ? हाँ, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म रिटेन आफ्टर द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव। जब मैग्नेटिक फोर्स आप रिमूव कर देंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म है अपने अंदर वो सेव करके रखेगा, अपने अंदर वो खुद रखेगा, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। और उसकी प्रॉपर्टी, वो जो रखा उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। अभी देखो, रिफर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल कीप द सर्टेन। क्या लगता है? कीप लिखा है यहां पे। कीप मतलब अपने अंदर जो कुछ रखा था अमाउंट ऑफ, उसको वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो देखा जाए तो ये दोनों ब्रदर है, ठीक है? ये दोनों भाई साहब ब्रदर है। और परमिएबिलिटी क्या है? जितना जल्दी से एक्सेप्ट कर ले वो। रिलक्टेंस क्या है? एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब अपोज करेगा वो, ठीक है? ओके, अभी कोहर्सिव फोर्स क्या है? ये रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो भाई साहब बन गया था मटेरियल के अंदर, उसको निकालने के लिए बाहर से हमको अलग से फोर्स देना पड़ेगा। वो निकालना तो पड़ेगा ना, कुछ कुछ मटेरियल के लिए ऐसा काम का नहीं है वो चीज। समझो मैं मैग्नेट काम करने गया, एमपीटी करने गया, ठीक है? तो वहां पे हम लोग डीमैग्नेटाइज करते हैं, पता है? डीमैग्नेटाइज करते हैं ना मटेरियल को। आपने भी डीमैग्नेटाइज, शायद आपको मैं नहीं समझाया है, आगे एक प्रैक्टिकल करवाएगा तो मैं समझाएगा। हम लोग मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं जब एमपीटी फिनिश हो जाता है तब।
डीमैग्नेटाइज लास्ट हमारा ऑप्शन है। पेनेट्रेंट टेस्ट में पोस्ट क्लीनिंग ऑप्शन है, ठीक है, इसमें भी पोस्ट क्लीनिंग तो इसमें भी करना है, लेकिन उससे पहले का एक स्टेप है डीमैग्नेटाइजेशन का। डीमैग्नेटाइज आपको करना पड़ता है, तो बाहर से अलग से फोर्स देना पड़ता है। ये जो आपने घिसा और थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म बन गया, वो काम का चीज नहीं है, कभी कभी हमको फंसा सकता है वो, इसको हटाना पड़ेगा। और जो हटाने के लिए जो हमको फोर्स देना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं कोहर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहर्सिव फोर्स। भाई देखो, इसमें आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी बोल दो, बहुत कांड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले टाइम में इसी के ऊपर हमारा 2-3 चैप्टर है, ये पूरा का पूरा समझ लो। परमिएबिलिटी, रिलक्टेंस, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी, कोहर्सिव फोर्स। कोहर्सिव फोर्स लास्ट ही बचा ना, रिफर द रिवर्स मैग्नेटाइजेशन फोर्स नेसेसरी टू रिमूव द रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म फ्रॉम द पार्ट के अंदर से वो जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म बन गया था, उसको हमको निकालने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं कोहर्सिव फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। हार्ड स्टील हम लेते हैं। कौन सा स्टील? हार्ड स्टील। उसमें हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, हार्ड स्टील कहां गया? ये हार्ड स्टील है। ठीक है, देखो ये हार्ड स्टील है। ठीक है, अभी हार्ड स्टील के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो हम लोगों को क्या क्या चीज मिलेगा? तो पहले तो हमको, ये हार्ड स्टील है भाई साहब, पहले तो मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट नहीं करने देगा, मतलब उसका परमिएबिलिटी एकदम लो है। क्या है? लो है। लेकिन आप याद रखो, परमिएबिलिटी लो है, इसका मतलब उसका रिलक्टेंस क्या है? हाई है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। मैं आपको समझाया ना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे रिलक्टेंस जो है, परमिएबिलिटी जिसका ज्यादा होगा उसका रिलक्टेंस बहुत कम होगा, और जिसका परमिएबिलिटी बहुत कम होगा उसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। दोनों भाई साहब अपोजिट जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई रिलक्टेंस इसका बन जाएगा। किसका? ये जो मैं आपको हार्ड स्टील बता रहा हूँ। हाथ में लो भाई, कुछ कांड नहीं होना चाहिए। 3-4 देता हूं, मेरे पास 2-3 ही है भाई। ठीक है, पीछे पीछे घुमाओ, ये हार्ड स्टील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, उसका परमिएबिलिटी लो है, ये जो चीज है उसका परमिएबिलिटी लो है। ठीक है, उसका रिलक्टेंस एकदम हाई है, लेकिन उसका रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म फील्ड है। वो कैसा होगा? अगर समझो उसने मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत ले भी लिया, तो फिर उसको, वो थोड़ा बहुत ले लिया तो वो एकदम हाई हो जाएगा। उसको निकालने के लिए फिर हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। मुश्किल से हम बहुत ज्यादा फोर्स करके पंप टाइट करते करते, पंप तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड एकदम बहुत ज्यादा देके उसको हम लोग मुश्किल से एक्सेप्ट तो करवा लेंगे वो, लेकिन फिर उसको निकालना भी हमको मुश्किल पड़ जाएगा। तो उसका कोहर्सिव फोर्स जो है एकदम हाई हो जाएगा। उसको हाई करना पड़ेगा ना, हमको रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। और उसका अगर हाई रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, द हाई कार्बन स्टील रिलक्टेंस accept the magnetic field but is also reluctance give one of once it has been accepted। ठीक है, बाकी हाई रिटेंटिविटी है, वो उसका प्रॉपर्टी है। तो ये भाई साहब हाई होगा तो ये तो उसका भाई साहब प्रॉपर्टी है, तो वो भी हाई होने वाला है। और उसको निकालने के लिए हम लोगों को हाई कोहर्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो भी चीज है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा और आप लोग आने वाले टाइम में इसको यूज कर सकते हैं। मैं ये वीडियो जो है वो YouTube में डाल देगा ताकि आप लोगों को इसका लाभ उठा सके। और जिसको भी मेंबरशिप लेना है या तो पेन ड्राइव, आजकल लोग, बहुत सारे लोग हमारे से पेन ड्राइव बोलते हैं कि हमको पेन ड्राइव दे दो सभी वीडियो हाई क्वालिटी वाला डाल के, तो हम लोग यहाँ पे पेन ड्राइव भी देते हैं। पेन ड्राइव जो है 1399 रुपीज में हम लोग पूरा का पूरा वीडियो और डॉक्यूमेंट सब चीज, खाली एक वीडियो नहीं है। कितना वीडियो है दीपेश? 232 नॉच, इतने सारे हमारे पास वीडियो है जो कैरियर के लिए, ना तो वेल्डिंग सीबीटी, पाइपिंग सीबीटी, कोटिंग सीबीटी, इसके बाद क्या बोलते हैं ये पाइपिंग एपीआई 510, 570, 653, 936, जितने भी एग्जाम है उसके क्वेश्चन बैंक भी उसमें रहेंगे, उसके पेपर्स, पुराने पेपर्स भी रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे। इसके बाद इसको समझाया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है कि क्वालिटी इंस्पेक्टर को क्या क्या समझना है, क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए, कैसे इंस्पेक्शन करना चाहिए। पीएमआई करना है तो पीएमआई के कितने टाइप होते हैं और क्यों पीएमआई करना चाहिए। पीएमआई 2 टाइप में है, दूसरे टाइप क्यों मतलब आया? पहले तो गन टाइप फ्लोरोसेंट पीएमआई था, दूसरा है ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई। तो बहुत फ्लोरोसेंट नहीं,
पीएमआई जो रहता है दो टाइप के रहते हैं, उसमें जो ऑप्टिकल इमिशन है उसमें जो लो सल्फर वगैरह सब चीज लो चीज है उसका भी हम लोग उसमें देख सकते हैं, कार्बन कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन जो आगे वाला जो गन टाइप का पुराना जमाना का जो ओल्ड पीएमआई था उसमें अभी वो सब चीज नहीं कर सकते, कार्बन सल्फर वो सब चीज हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज मैंने ऐसा समझाया हुआ है, सीबीटी पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे वीडियो है, कोड बहुत सारे समझाए हुए हैं, ये सब चीज आपको मिलेगा 399 रुपीज में। अगर वो पेन ड्राइव 64 जीबी का रहेगा, आप इंटरनेट में सर्च मारेंगे तो 1250 रुपए का वो पेन ड्राइव रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं सोचने का कि ये बिजनेस का लोकेशन, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाते हैं। बहुत सारे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, हम नाम भी नहीं पूछते भाई आपका क्या नाम है, आएगा नॉलेज गेन करेगा जाएगा खलास, ठीक है। स्किल इंडिया के मूवमेंट पे ऊपर हम लोग काम करते हैं।